कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कब सूत्रधार विरोधी और विरोधी सूत्रधार बन जाए, ये बता पाना बेहद मुश्किल है। दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके की उथल पथल देखने को मिल रही है, इससे एक बात तो तय है कि दिल्ली की सत्ता उस मिठाई की तरह हो गई है जिसे जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली की राजनीति के दोराहे पर खड़ा करने में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का योगदान सर्वोच्च है, वहीं बीजेपी का योगदान संदेहास्पद बनकर रह गया है। दिल्ली की जनता ने जब महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर भरोसा दिखाते हुए हाथ का साथ छोड़ा, तो उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इस तरह के राजनीतिक ड्रामे से गुजरना पड़े। स्पष्ट मेजॉरिटी अपने पास न होने के कारण उनके सरकार बनाने के न्योते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हर्षवर्धन के नेतृत्व वाली बीजेपी ने पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से सरकार बनाने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि जोड़ तोड़ की राजनीति में फेल होने के बाद पार्टी को ये दरियादिली दिखानी पड़ी। हमारा एक स्टैंड क्लियर है, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। वहीं अरविंद के सामने एक मौका था सारे कस्मे वादे तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी और जनता से जुड़ने का। आखिरकार अरविंद के मन में जनता के प्रति ऐसा प्यार देखकर हाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बिना किसी शर्त के अपना समर्थन देकर अरविंद का सपना सच कर दिया। लेकिन अब जब अरविंद को जनता के सपनों को सच करने का मौका मिला, तो तमाम मुद्दों ने उनकी नींद ऐसी उड़ाई कि वो दिल्ली की जनता को बीच मझधार में छोड़कर कहीं गायब हो गए और सामने आए तो दिल्ली नहीं काशी की जनता के आंसुओं को पोंछते नजर आए। लेकिन जब काशी में उनकी राजनीति फेल हो गई, तब एक बार फिर वो दिल्ली लौटा। जब से नजीब जंग ने राष्ट्रपति को खत लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने का आग्रह किया, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता हर हाल में इसे रोकने की पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। अरविंद और उनके विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली में फिर से चुनाव कराने का आग्रह किया है, बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार बनाने को लेकर ना ही अभी तक कोई साफ साफ संकेत दे पाई है और ना ही पार्टी का कोई नेता इस पर कुछ भी बोलने को राजी है। और शायद इसकी वजह केंद्र सरकार की नाकामी है, जो अच्छे दिनों का वादा करके उसे पूरी तरह से अब तक निभा नहीं पाई है। और शायद यही वजह है जो बीजेपी को फिर से चुनाव करने से रोक रही है और आम आदमी पार्टी को चुनाव कराने में उम्मीद की किरण दिखा रही है। फिलहाल सीक्रेट बैलेट के तहत वोटिंग को ध्यान में रखते हुए अरविंद ने अपने सभी विधायकों को स्टिंग करके बीजेपी के नेताओं का खुलासा करने का निर्देश दिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या वाकई में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है या फिर अरविंद का ये डर बीजेपी से ज्यादा खुद के विधायकों के टूटने से जुड़ा है। अब आने वाले कुछ दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद जिस कुर्सी को छोड़कर गए हैं उस पर वो खुद बैठते हैं या उनके विधायक के सहयोग से कोई और बैठेगा। रिपोर्ट 24/7 के लिए शशांक विक्रम सिंह की रिपोर्ट।